ये मैच में क्या हुआ है? सुना है इनकी टांगें कांपती हैं हमारे खिलाड़ियों की। कोई कहता है ये साइकोलॉजिकली घबरा जाते हैं। वो कोच ने तो ये कह दिया, उसने कहा ये तो भाई ये तो डरा देने वाली फीलिंग थी। 1,20,000 लोग जो हैं वो जय श्री राम गा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या अपना जो बोल रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिस तरह परफॉर्म किया, दिस इज बिकॉज के इंडियन अवाम का प्रेशर ज्यादा था, ये खेल नहीं सकते? और कई लोगों का कहना यह है कि जिस तरह माजी में कुछ खिलाड़ी पैसे पकड़ लेते थे, लगता है इन्होंने किसी ने कोई जो ना सट्टा सट्टा चल गया। मैंने तो ये भी पढ़ा कि इंडिया के अंदर हॉस्पिटल के कमरे भी बुक हो गए। हॉस्पिटल के कमरे लोगों ने बुक कर लिए सट्टा खेलने के लिए। दिस इज व्हाट आई रेड इन द न्यूज। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि पैसे पकड़े होंगे। पैसे ये पकड़ते होंगे, लेकिन ये कि वो कोई और टीम अगर हो ना, कोई किसी और कंट्री की टीम हो, तो फिर हो सकता है कि पैसे वैसे हमारे खिलाड़ी भी ले लेते हो। लेकिन भारत के साथ आपको पता है कि जब मैच होता है तो काफी ज्यादा जो है वो लोगों का प्रेशर होता है, तो मेरे ख्याल है इस किस्म के पैसे वैसे तो ये नहीं पकड़ सकते। ये जरूर है कि हाँ, मतलब उनके लिए बैड बैड डे था और वो नहीं खेल पाए। अगर शेख रशीद साहब होते तो शायद बेहतर जवाब देते, वरना वो तो पहले अगर जीत जाए तो कहते हैं ना कि इस्लाम की जीत हुई है। तो अभी क्या कहेंगे, इस्लाम की हार हुई है या क्या हुआ है? लेकिन ये है कि बहुत बुरी तरह से हारे सर। अभी तो ओवर भी उनके रहते थे और उसके बावजूद पूरी टीम आउट हो गई। तो यकीनन कहीं ना कहीं जो है वो खिलाड़ियों की गलती है। और अगर वहां नारे लग रहे थे तो उसमें ऐसी क्या बात है? अगर जय श्री राम के नारे लग रहे हो या मोदी जी के नारे लग रहे हो तो भारत में खेलेंगे तो ये तो होगा, और उसमें इतना घबराने की क्या बात है? अगर हमारे यहाँ मैच हो और हम अल्लाह अकबर के नारे या दूसरे नारे लगा सकते हैं, तो फिर वहां वो लोग क्यों नहीं लगा सकते अपने रिलीजन के हिसाब से? और आई फील के ऐसी कोई बात नहीं कि वो उसकी वजह से वो कोई परेशान हो गए, बल्कि वो खेले ही खराब। और बहुत हमारे खिलाड़ी तो ऐसे भी हैं ना, जो आपको पता है पर्ची वाले होते हैं कि जी मिनिस्टर्स के जान पहचान है, किसी और की जान पहचान है तो उनको रख लेते हैं। हमारे यहाँ तो वो हिसाब है नहीं कि गेम की वजह से रखा गया, और दो चार के अलावा बाकी तो सब आपको पता है कि सिफारशी होते हैं अक्सर। तो इस वजह से भी गेम खराब रहा। शुरू में दो तीन जब आउट हुए, उसके बाद के जो थे वो तो फौरन आए और गए, आए और गए। मतलब अभी इंसान बात ही कर रहा होता था कि आउट हो गया, दूसरा भी आउट हो गया। इतना कम मार्जिन इन्होंने दिया था तो इंडिया ने तो जीत ही जाना था। लेकिन खैर इन्होंने मैं तो ये चाह रही थी कि टफ कंपटीशन होता, कि आखिर तक किसी को समझ में ना आता कि कौन जीत रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत जल्दी सब आउट हो गए। तो फिर तो शुरू में इन लोगों को पता था कि भारत जीत जाएगा, और ये इससे पहले भी 7 बार हार चुके हैं। ये भी यकीनन आपको शायद पता होगा कि जब भी ये वर्ल्ड कप में भारत के साथ खेले, तो जो लोग बताते हैं कि मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं क्रिकेट की, लेकिन वो कह रहे थे कि 7 बार ये 8वीं बार हारे हैं। और लग यही रहा है कि पूरी मतलब जिसे कहना चाहिए दर्जन भर टाइम ये हारेंगे तभी कुछ सुधरेंगे। मगर जाहिर है कि हमारे यहाँ तो फौरन ही ये बात कर दी गई कि कोई बात नहीं जी, ये तो गेम है और जीत हार होती रहती है। लेकिन अगर ये उल्टी बात हो गई होती, यानी अपोजिट हो गया होता और भारत हार गया होता, तो हमने पता नहीं क्या क्या बोल देना था कि मट्टी चटा दी और जमीन पे गिरा दिया और ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन जब हम खुद हार गए तो मेरे ख्याल है बहुत सीरियसली हमें इस चीज को लेना चाहिए। और ये बात पता होनी चाहिए इन लोगों को जो सिलेक्टर्स हैं कि जी आप अपनी जो है ना वो पर्ची सिस्टम के हिसाब से खिलाड़ियों को ना रखें, खासतौर पे वर्ल्ड कप में। बाकी गेम्स में चलें आप रख लेते हैं, बाकी टाइम आप जो मैचेस होते हैं उसमें आप खिला सकते हैं, अगर आप किसी को चाह रहे हैं कि वो आ जाए। लेकिन वर्ल्ड कप में तो कम से कम ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। और जबकि मैडम वो 7 बार पहले भी आ रहे हैं सर, 8वीं बार कारनामा किया है। मैडम वो जो चेयरमैन साहब हमारे गए थे, सुना उन्होंने टीम को बैठा के बड़े लेक्चर वगैरह देते रहे। आपका क्या ख्याल है, लेक्चर देने का कोई फायदा होता है? देने चाहिए? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट एज वेल, प्लीज उसके बारे में। नहीं सर, लेक्चर नहीं देना चाहिए। खिलाड़ियों को खुद पता होना चाहिए कि उन्होंने कैसे खेलना है। जो कैप्टन है और बाकी टीम के जो मेंबर्स हैं वही काफी होते हैं। वैसे मैंने ये भी सुना है कि ये चेयरमैन साहब जब जब जहां जहां गए वहां पे पाकिस्तान हारा है। ये भी मुझे मैच से पहले ही कोई बता रहा था कि अगर ये पहुंच जाते हैं तो टीम हार ही जाती है। पता नहीं किस किस्म का प्रेशर आता है या क्या होता है। तो इसलिए जब ये पहुंचे थे और मैच हुआ भी नहीं था, तभी कई लोग जो है वो कह रहे थे पाकिस्तान में कि जी बस हार जाएंगे इसलिए कि ये पहुंच गए। तो इनको नहीं जाना चाहिए था। और अब ये कि पहुंच ही गए तो अब बस वापस आ जाए चुप करके। अब आगे के देखते हैं कि आगे क्या करते हैं, क्योंकि कई मैचेस अभी रहते हैं।
मगर फिर भी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था जो ये हारे हैं खास तौर पे भारत से। और चले हार गए तो हार गए, वो हारने का भी इशू नहीं है, मगर इतनी बुरी तरह से हारे कि इन्होंने ओवर्स भी कंप्लीट नहीं किए, इतने कम रन बनाए, बहुत बुरा हाल हुआ इनका। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है मैडम। ये तो एक हमारे सामने है चीज़, और बड़ा दुख हुआ मुझे तो देख के कि कोई कह रहा है जी वो हमारे सामने जो है ऊंची शोर वो कर रहे थे, कोई कुछ कह रहे थे। भाई तुम ग्राउंड खेलने गए हो, आपको क्या बाहर 5 करोड़, आप ये तो नहीं कह सकते कि वो जनाब घरों में 30 करोड़ लोग देख रहे हैं, हम हमारी टांगें कांप रही हैं, घर में बैठ के देख रहे हैं। ऐसे थोड़ा ही होता है तो ये सर तो। कान में रुइयां डाल लेते हैं लोग, ऐसी क्या बात है? अगर इनको इतना प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब एक जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनको तो इन चीजों की आदत होनी चाहिए कि कोई नारे लगाएगा, कोई कुछ कहेगा। और वैसे भी वो इनके खिलाफ तो कोई नारा नहीं लगा रहे थे ना, वो तो अपनी टीम के लिए कुछ नारे लगा रहे थे, तो उसमें इनको क्या प्रॉब्लम है? और अगर इतना ही प्रॉब्लम था तो जैसे मैं कह रही हूँ, कानों में कुछ लगा लेते कि इनको सुनाई ना दे, क्योंकि मैच तो इन्होंने देखकर ही खेलना होता है ना, या कोई उसे बॉलर ने इनको कोई आवाज थोड़ी लगानी होती है। मगर ये तो बिल्कुल ही एक बेकार किस्म का एक्सक्यूज है कि जी क्योंकि नारे लगा रहे थे, बल्कि उससे तो और जोश आता है इंसान को, चाहे कोई भी नारे लगा रहा हो, उससे तो और ज्यादा इनको जोश आ जाना चाहिए था। ये बेहतर खेलते, कोई छक्के चौके मारते, वो तो इन्होंने कुछ नहीं किया, बस आउट होकर आ गए। ये बिल्कुल एक बेकार की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं। और भारत में होगा मैच, इतने बड़े स्टेडियम में होगा, पहली बार 7 साल के बाद पाकिस्तान जाएगा और नारे भी नहीं लगेंगे, फिर तो मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा होता तो मुझे शक हो जाता कि भारतीय जो है वो बहुत ही ठंडे लोग हैं कि उनसे एक नारे भी नहीं लग रहे पूरे पाकिस्तान के आने पे। नारे लगे जब भी तो मजा आता है, जब भी तो एक कहते हैं ना वो बनता है, माहौल बनता है, तो वो तो बहुत अच्छा था। आई विश के मैं भी वहां होती। लेकिन ये कि यहाँ पर ये सिर्फ नारे सुन के हमारे खिलाड़ियों का ये हाल है। क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी राइवलरी टीमें भारत पाकिस्तान 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने थी, जिसमें भारतीय टीम ने बड़ी आसानी से मुकाबले को अपने नाम कर लिया और वर्ल्ड कप के इतिहास में एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। मगर इस मुकाबले के दौरान ऐसा भी कुछ देखने को मिला जिसको देख सभी हैरान रह गए, क्योंकि मैच के दौरान एक महिला पुलिस कर्मी ने एक फैन को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद लड़के ने भी बिना कुछ सोचे समझे महिला पुलिसकर्मी को भी थप्पड़ जड़ दिया, जिस वजह से काफी ज्यादा बवाल हो गया। दरअसल भारत पाकिस्तान मैच देखने के लिए सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि दूर दूर से फैंस आए थे, जिस वजह से स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इसी दौरान न जाने किस बात को लेकर एक महिला पुलिसकर्मी और एक फैन में तू मैं होने लगी, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मी ने फैन को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, तो लड़के ने भी बिना कुछ सोचे समझे पुलिसकर्मी को एक थप्पड़ रिटर्न दे दिया, जिसके बाद फैंस ने आकर मामले को शांत कराया। लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि वो लड़का लगातार ग्राउंड पर और लोगों पर पेपर फेंक रहा था, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मी के मना करने पर वह उससे बहस करने लगा और बात यहाँ तक बढ़ गई। वहीं एक फैन का कहना है कि महिला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रही थी और वो आगे खड़ी थी, जिसके चलते लड़के को मैच देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से लड़का महिला पुलिसकर्मी से तू तड़ाक करने लगा। इसके बाद बवाल बढ़ गया और महिला पुलिसकर्मी ने भी गुस्से में आकर लड़के को जोरदार तमाचा जड़ दिया। हालांकि पूरा मामला क्या है ये अभी तक साफ न हो सका है। भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की पूरी टीम मात्र 191 रनों पर ही ऑल आउट हो गई, जिसके बाद भारतीय टीम ने बड़े ही आसानी से 30 ओवर में 7 विकेट हाथ में रखते ही इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच रहे भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने काफी शानदार गेंदबाजी की।